देखिए बच्चों क्या होता है, देखो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं फटाफट। तो अपन ने एटॉमिक रेडियस क्या क्या देखे, पहले एटॉमिक रेडियस को देख लेते। सबसे पहले अपन ने देखा कोवलेंट। कोवलेंट में दो पॉसिबिलिटीज थी, एक तो यहाँ पे साइज का सेम, और एक बार साइज क्या देखे अपन ने, डिफरेंट। उसके बाद में साइज डिफरेंट में दो केसेस देखे आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन ने नंबर 2 देखा बेटा, मेटालिक को लेके, और नंबर 3 देखा आपने वान डर वाल। अब देख लीजिए फटाफट, यहां पे अगर साइज सेम थी तो आपको बस याद रखना है कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है वो किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो यहां पे इस तरीके से आपने देखा कि DAA/2 आप यूज में ले सकते हो, R कोवलेंट इक्वल। अगर यहां R कोवलेंट इक्वल टू बात करें, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया था अपन ने CH4, यहां पे क्या ले लिया था, H2। यहां अगर मैं बात करता हूं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहां पे आपको करना था RA+RB, सिंपल था। यहां नेक्स्ट वाले में देखना था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिफरेंस आ रहा है तो यहां पे क्या करना था आपको, RA-RB, RA+RB -0.9, और यहां पे क्या करना था, Ψ-A-Ψ-B। ये जो साई रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। एग्जाम्पल में ले सकते हो यहाँ पे HCl। नेक्स्ट देखा आपने वान डर वाल। तो वान डर वाल में तो बड़ा ही सिंपल सा फंडा है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स आते हैं ना, जैसे मॉलिक्यूल्स ले लिया, He मॉलिक्यूल ले लिया, इधर से He2 मॉलिक्यूल ले लिया, या H2 ले लो। ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे इनके बीच में मैक्सिमम जो अट्रैक्शन हो जाता है, उस डिस्टेंस पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होने के केसेज में जो बॉन्ड डिस्टेंस आएगी उसी को क्या, उसकी का हाफ क्या होगा, आपका वान डर वाल रेडियस होगी। और एग्जांपल जैसे ऐसे ले लो, तो यहां अगर मैं B और B के बीच में पूछूंगा तो यहां से यहां लेना पड़ेगा अपने को। अगर A और A के बीच में पूछूं तो यहां DAA/2 आ जाएगा। इस प्रकार अपन क्या देखते हैं, वान डर वाल रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस। नेक्स्ट अपन ने देखा आयनिक रेडियस, जिसको लेके मैंने सिंपल सा बताया कि बेटा जो एनायन आएगा, यहां एक आएगा कैटायन, एक आएगा न्यूट्रल। क्या केस होता है, देखिए जैसे मैं और एग्जांपल मान के चलता हूं, N इलेक्ट्रॉन्स है। अब एनायंस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करेगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, ठीक है, यहां एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे पहले यहां पे अट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन यहां इसके आने की वजह से जो अट्रैक्शन है पहले के कंपैरिजन, अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू आउटर क्लास इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा बेटा। यहां से देखो पहले ये जो इलेक्ट्रॉन उस पे अट्रैक्शन था, देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे n मान के चल रहा हूं मैं, यहां जो आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन था वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो एनायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन था आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार आप बोल सकते हो कि यहाँ जो साइज है थोड़ी सी इंक्रीज होने लगेगी इसके ना, और कुछ इस तरीके से साइज आ जाएगी। तो इस केसेज में आप बोल सकते हो कि जब भी आप एनायन में देखते हो रेडियस को लेके, जो एनायन की रेडियस होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी ना, इंक्रीज होगी, लार्ज होगी। अगर मैं बात करूं कैटायंस की, तो कैटायन को कुछ इस तरीके से समझिए बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां जो आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स है, यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स में अगर मान लो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दूं, यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए यहां जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ। जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, इनको अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे यहां जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। कुछ ये जो साइज थी पहले के कंपैरिजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां पे अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ आउटर क्लास इलेक्ट्रॉन ड्यू टू न्यूक्लियर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। इस वजह से यहाँ पे साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी।
अगर मैं बात करूं न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसमें इंक्रीज हुआ, इसलिए ये मैक्सिमम होगी बेटा। एनायन की जो रेडियस आएगी वो मैक्सिमम आएगी, कैटायन की क्या आएगी, मिनिमम, और यहाँ देखो तो ये मीडियम रहेगी ओवरऑल देखा जाए तो। इस प्रकार जो चेंजेस आएंगे वो आयनिक रेडियस में आएंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉन्सेप्टुअल माइंड लगाना है। बाकी वान डेर वाल्स रेडियस की जब भी बात करें बेटा, ये वान डेर वाल्स रेडियस किस में रहती है, जो आपकी नोबेल गैसें जाती है उनमें मैक्सिमम रहती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मान के चलना, जो वान डेर वाल्स रेडियस जब भी देखना पड़े तो वान डेर वाल्स बॉन्ड फॉर्म्ड होना चाहिए, और वान डेर वाल्स बॉन्ड जो फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल के बिटवीन होता है, और मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, वीक अट्रैक्शन होता है। तो ये बॉन्ड वगैरह भी इसके वीक बनते हैं। ये हो गई आपकी एटॉमिक रेडियस एंड साथ साथ आयनिक रेडियस। एग्जांपल्स वगैरह अपन देखते रहेंगे साथ साथ। जैसे आपके पास में एग्जांपल्स आ गया O2 माइनस, O माइनस, O प्लस 2। यहां अगर साइज को लेके आपको अरेंज करना है, चलो O प्लस को हटाते हैं, यहां अगर साइज को लेके अरेंज करना पड़े तो यहां पे देखो आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखिए कुछ इस तरीके से, ये ऑक्सीजन है। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो 6 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फर्स्ट क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकंड में कितने आ जाएंगे, 2 4 ये 6। अब यहां नेक्स्ट वाले में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स देखो, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया है, इलेक्ट्रॉन्स एक और इंक्रीज होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, देखो नेक्स्ट वाले में एक और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया, तो यहां जो अट्रैक्शन था, इनका जो अट्रैक्शन था न्यूक्लियर का आउटर मोस्ट क्लास के इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा इसकी वजह से, और ये अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ये साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा गेन करता हूं तो यहां से बेटा अट्रैक्शन और डिक्रीज होगा, ये साइज और इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार आप बोलोगे साइज का जो सीक्वेंस होगा कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे ही अनदर एग्जांपल्स बात कर सकता है, जैसे अब किसका साइज डिक्रीज होगा, तो भाई साइज डिक्रीज किसका होगा, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन इसने एग्जिट कर दिए तो यहां तो नंबर ऑफ सेल तक डिक्रीज हो जाएगा, तो यहां साइज क्या आएगा, मिनिमम आएगा इसका साइज। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो यहां इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से साइज क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से साइज क्या होता है, यहां देखो साइज मिनिमम हो गया, यहां क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। यहां अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, साइज में क्या आएगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो, सॉरी डिक्रीज हो, इंक्रीज होगा, नेगेटिव वन जो हो गया इनका वैसे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ये वेरी कैसे करता है, जो एटॉमिक रेडियस है इसमें क्या क्या वेरिएशन होती है, क्या क्या वेरिएशन होगी। तो इसको देखो दो तरीके से देखना होता है, एक तो देखना होगा अलोंग द पीरियड, एक देखना होगा अलोंग द ग्रुप, या लेफ्ट टू राइट बोल दो। एक तो देखने का पैटर्न है लेफ्ट टू राइट, सेकंड देखेंगे टॉप टू बॉटम, या इसको अप टू डाउन बोल दो, है ना, ठीक है, इस तरीके से देखना है। अब क्या होता है देखो एटॉमिक रेडियस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो ये होता है, अगर मैं इधर देखता हूं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा बच्चों क्या होगा, देखो नंबर ऑफ सेल, यहां देखो अगर किसी भी मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो नंबर ऑफ सेल, देखो साइज है ना दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो करती है नंबर ऑफ सेल, एक करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ सेल्स का पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में इस पे देखो इफेक्ट देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज को लेके, तो कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा अपने को, देखिए ध्यान से, ये हो गया नंबर ऑफ सेल, ठीक है। एक देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से इफेक्टिव होता है, तो देखिए सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा यहाँ पे इस चीज को लेके कि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जो चार्ज लगाएंगे, प्रोटॉन जो चार्ज लगाएंगे वो न्यूक्लियर चार्ज होगा एक तरीके से, इस तरीके से समझिए। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं, यहाँ पे कोई भी एक पीरियड उठा लेते हैं, या मैं बात कर लेता हूं, चलो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, इधर आगे जाओगे तो क्या आएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। अब यहाँ पे अगर देखें अपन बच्चों तो देखो एक्सेप्शन जो चीजें मैं अलग से बताऊंगा, फिलहाल यहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ किस तरीके से होता है, चाहे तो मैं नियोन को भी हटा देता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इसका कुछ अलग रीजन रहेगा। देखिए किस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, नंबर ऑफ सेल, देखो नंबर ऑफ सेल यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा,
सबका सेकंड ग्रुप है तो नंबर ऑफ सेल क्या रहेगा 2 रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो नंबर ऑफ सेल के बाद में जैसे जैसे इधर जाओगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होने लगेंगे। जैसे यहाँ लिथियम में कितने प्रोटॉन होंगे 3 होंगे, इसमें कितने होंगे 4 होंगे, यहाँ पे 5 6 देन 7 देन 8 देन 9। अब सोचिए इस चीज को थोड़ा सा सपोज करिए, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट क्लास इलेक्ट्रॉन इसको 3 प्रोटॉन के द्वारा अट्रैक्ट किया जाएगा, 3 या 4 के द्वारा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अट्रैक्शन जो आ रहा है नंबर ऑफ सेल इन सेम, तो यहाँ 3 के द्वारा अट्रैक्शन है या 4 के द्वारा है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो। अब जैसे जैसे आप देखो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा बच्चों। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं बेटा नंबर ऑफ सेल्स, वो तो क्या रहेगा नंबर ऑफ सेल्स, बात करने नंबर ऑफ सेल्स क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, नो चेंज है ना, सेम है सब में, या यहां पे लिख देना सेम। अब बात आती है यहां पे नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये आउटर क्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको न्यूक्लियर क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा। इस तरीके से यहां अगर ज्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा बच्चों तो ये जो आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इनसाइड आ जाएंगे, और इस प्रकार जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा इनसाइड आने लगेंगे। इस प्रकार जैसे जैसे बच्चों आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियस इनको क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसे है ना, ये जो प्लस आएगा ये आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर क्या करेगा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से इनका साइज क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा। Hence we can say if we going left to right in a periodic table then size are decreases. Okay, let's clear। देखो बच्चों कभी भी पूछा जाए लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज क्यों होती है तो सिंपल सा रीजन बताना कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल तो सेम है, तो अपन देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए जो न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो इफेक्टिव होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा, जिस वजह से अट्रैक्ट आउटर मोस्ट का क्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर इनसाइड आ जाएंगे। इस प्रकार इनकी जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। तो अलोंग द पीरियड अपन ने देखा। अब देखते हैं बेटा ग्रुप में तो कुछ इस तरीके से होता है, हलीना के रब से फरियाद। अब देखिए बेटा जैसे जैसे आप डाउन आओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल क्या होगा इंक्रीज होगा, और ऑब्वियस सी बात है इफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां आप सिंपल सा बता सकते हो इफ वी कम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल देन नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, हेंस वी कैन से साइज इंक्रीजेज। तो लिथियम से ग्रेटर साइज इसका होगा, इससे ग्रेटर साइज इसका होगा, जैसे जैसे आप डाउन आओगे साइज क्या होने लगेगा इंक्रीज होने लगेगा। इस प्रकार आप बता सकते हो कि जितने भी सेल इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा साइज इंक्रीज होने लगेगा। तो दो चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, अगर सेम पीरियड हो, अगर पीरियड बेटा चेंज हो रहे हैं तो यहां पे अपने को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ सेल्स। जैसे यहां पे नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा, यहां पे नंबर ऑफ सेल कितना रहेगा, जैसे जैसे डाउन आओगे नंबर ऑफ सेल क्या होने लगेगा इंक्रीज होने लगेगा। एक्चुअली जो पीरियड का नंबर होता है वो ऑलमोस्ट सेल का नंबर काम करता है। यहाँ एक और छोटी सी पॉइंट की बात, जो आपका डायगोनल रिलेशन है वो बेटा मैं शायद ट्वीट कर दिया था, अपन ने ध्यान में नहीं रहा, उसको लेके और देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अपन ने क्लियर किया है एटॉमिक रेडियस को लेके, इसी को पहले फिनिश करते, बीच में अलग टॉपिक नहीं उठाना चाह रहा था इसलिए उसको क्विट किया है। पहले इसको अपन क्लियर करते हैं फिर उसके बाद में उसके बारे में देखेंगे। जो आपका रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं एक्सेप्शंस वगैरह से। मैंने जो बताया वो सिंपल सी चीजें थी, क्लियर हो गई होगी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेगा जिससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर क्लास के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है और उसका साइज क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है। अगर बात करें बेटा टॉप टू बॉटम आने पे तो वहां पे क्या होगा कि आपकी जो सेल के नंबर है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इस प्रकार साइज क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की। तो एक्सेप्शंस अगर फर्स्ट तौर पे देखें तो एक्सेप्शंस में नंबर 1 देखेंगे अपन क्या आता है। देखो सबसे पहले आता है, अगर मैं बात करूं इधर हाइड्रोजन और हीलियम में कंपैरिजन करूं तो हाइड्रोजन में देखो लेफ्ट में आ रहा है और हीलियम की बात करूं तो राइट में आ रहा है।
तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए था कि जो हीलियम का जो साइज है वो ग्रेटर होना चाहिए था एज कंपेयर टू किसके, हाइड्रोजन के। ऐसा होना चाहिए था। ऐसा क्लिक कर देते अपन तो यहां आते नेगेटिव मार्क्स बच्चों, ये हो जाता रॉन्ग। तो सर सही कैसे होगा? देखिए सुनिए बच्चों क्या होता है। एक्चुअली अपन ने थोड़े टाइम पहले डिस्कशन किया था कि जितने भी एटम्स आते हैं उनकी रेडियस अपन किस प्रकार की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में। और अगर बॉन्डेड फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन में और यहाँ पे हीलियम में डिफरेंस ये आ रहा था, हाइड्रोजन कैसी बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, कोवलेंट। यानी यहाँ जो रेडियस आ रही थी वो कैसे आ रही थी, कोवलेंट रेडियस थी। और यहां जो रेडियस मैंने कंसीडर की थी वो कैसी थी, वान डर वॉल। अगर वान डर वॉल और मैं इसमें कंपैरिजन करता हूं तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो हीलियम आएगा वो कैसी गैसेज, नोबेल गैसेज, और नोबेल गैसेज ऑलवेज कैसी रेडियस शो करेगी, वान डर वाल रेडियस। तो मेरे को पता है कि वान डर वाल रेडियस एज कंपेयर टू कोवलेंट ऑलवेज ग्रेटर होती है। हेंस वी कैन से यहाँ हीलियम का साइज ग्रेटर होगा किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सॉरी, मैंने लिखा तो सही था, बोला कुछ अलग था। यहाँ पे हीलियम का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अपना जो कॉन्सेप्ट पहले जो सीखा था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन ग्रेटर होना चाहिए था। अगर मैं बात करता हूं किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ पे दूसरा फैक्टर काम कर रहा है बेटा, वो फैक्टर क्या है, यहाँ पे रेडियस कौन सी आ रही है, वान डर वाल, और यहाँ पे कैसी है, कोवलेंट। तो ये पॉइंट आपका क्या रहेगा, सही रहेगा एकदम, है ना, परफेक्ट रहेगा। रीजन माइंड रख लेना। इसके अलावा और एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे मैं सेकंड पीरियड में आ जाता हूँ बेटा। सेकंड पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे, यहां पे देखें, अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे होना क्या चाहिए, देखो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। और साइज डिक्रीज होगी तो मेरे हिसाब से स्मॉलेस्ट साइज किसका होना चाहिए था, नियोन का। लेकिन वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर यहां देखूंगा तो बेटा रेडियस कोवलेंट रहेगी, यहां कैसी रहेगी, वान डर वाल रेडियस। तो इस वजह से जो यहां आएगा है ना, ये जो साइज है नियोन का वो ग्रेटर रहेगा। इस तरीके से आ जाएगा सीक्वेंस, नियोन फिर लिथियम फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर कार्बन, इस तरीके से होगा सीक्वेंस। समझ में आ गया सबको? तो यहां पे अगर मैं बात करूं जितने भी ये आएंगे इनमें रीजन ध्यान में रखना है। एक्सेप्शंस में क्वेश्चंस में यही दिया जाता है। सिंपली बच्चे क्या करते हैं कि सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इस प्रकार यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। तो माइंड रखना है कि रीजन क्या है इसका और किस तरीके से इसको अपन एडजस्ट करते हैं। ये हो गए आपके कुछ एक्सेप्शंस थे, और भी कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। देखिए कैसे क्या वेरी करता है। नेक्स्ट आता है अपना एग्जांपल, जैसे डी ब्लॉक में ले लेते हैं अपन बच्चों। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो क्या होता है कि जो एटॉमिक रेडियस आती है पहले डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद में एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है रेडियस में, कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, वो सारी चीजें समझने के लायक पॉइंट है। यहाँ पे देखो होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी साइज डिक्रीज होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन चीजों को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। ये भी एक्सेप्शन में आएगा बेटा एटॉमिक रेडियस के, जहां अपन ने सिंपली रीड किया था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे देखा कि पहले डिक्रीज होती है कुछ टाइम के लिए, फिर उसके बाद में कांस्टेंट हो जाती है, फिर क्या होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करते हैं अपन
तो होता क्या है, देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, होता क्या है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 4:3D1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3D2 आएगा, यहाँ पे 3D5 आएगा, यहाँ भी 3D5 रहेगा, या 4S1 आता है या 4S1 आता है या 4S2 आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4S1 4S2। यहाँ पे क्या आएगा 3D6 आएगा, 3D7 3D8 और यहाँ पे 3D10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3D10। बस यहाँ पे 4S1 आएगा या 4S2 आएगा। अब देखिए बच्चों हो क्या रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं देखता हूं तो कुछ इस तरीके से डी में 5 ऑर्बिट होते, यहां कभी सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां जाने पे डबल हो जाएगा, यहां जाने पे ट्रिपल, या 4 5। जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे क्या होने लगेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने लगेंगे। सिंपल सी बात आप कुछ इस तरीके से समझिए, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से क्या आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। तो मैं ये कह सकता हूं जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो बेटा, जेड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जेड इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक रेडियस है या साइज है या एटॉमिक रेडियस से ही बोलेंगे अपन, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस को लेके स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। रीजन हो गया यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन जैसे जैसे मैं और आगे जाता हूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होने लगता है, D5 के बाद में इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, देखो एक्स्ट्रा आने लगेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स का देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ रहा था किसके साथ, न्यूक्लियर के साथ, लेकिन यहाँ पे अब देखो इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, रिपल करने लगेंगे। और रिपल करने की सिचुएशन में जैसे जैसे आपका देखो रिपल्सन बढ़ेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ देखो जेड तो बढ़ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, जिस वजह से तो एटॉमिक रेडियस क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साथ साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी लग रहा है, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो एटॉमिक रेडियस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस प्रकार यहाँ पे ओवरऑल देखता हूं तो जितना आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस सिचुएशन में यहाँ पे एटॉमिक रेडियस आपका क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। समझ में आया बच्चों? अब यहां पे और आगे जा रहे हैं अपन। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, पेयरिंग ज्यादा होगी, तो पेयरिंग जैसे जैसे ज्यादा होने लगेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होने लगेगा, ज्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जेड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे जेड भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन ये क्या होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल ये तो एटॉमिक रेडियस को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस प्रकार एटॉमिक जो रेडियस आपकी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा इफेक्टिव था एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो रिपल्सन क्या था, कम था। तो यहां पे रिपल्सन होगा लेकिन लो इफेक्टिव रहेगा। तो माइंड में सेट कर लीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो समझिए बच्चों, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल करेंगे तो साइज क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, वहां से अवे होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा वैसे ही इनकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इसको क्या करेंगे, साइज को, देखो इलेक्ट्रॉन्स के जितने नंबर बढ़ेंगे उतने ज्यादा रिपल करेंगे, इसलिए साइज क्या होगी, लास्ट में बढ़ने लगेगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइज डिक्रीज होगी, बिकॉज यहाँ पे जेड क्या होगा, इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन्स। अब बात आती है साइज को लेके, तो साइज कैसे डिसाइड करें, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है ये वाला, याद कर सकते हो, नहीं
यहाँ पे जो मिडल में रहेंगे वो सारे साइज में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ट्रिक बना सकते हो बच्चों, साथी जान वैसा कोई नहीं, बोल सकते हो साथी जान वैसा कोई नहीं। यहाँ पे याद कर सकते हो बच्चों, बहुत सिंपल सा फंडा है, बस यहाँ पे आपको माइंड रखना पड़ेगा किस तरीके से इन चीजों को अपन ने सोल्व किया है, जस्ट अज्यूम किया है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सप्रेशन, एक्सेप्शंस आ गए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, इसमें एक आएगा बेटा आपके जो लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन उनसे रिलेटेड है। तो यहां कंपैरिजन करेंगे अपन 3D, 4D और 5D सीरीज को लेके। जैसे मैं बात करता हूं यहां पे डी ब्लॉक में, अगर मैं यहां पे देखूं, यहाँ एटॉमिक नंबर रहेगा 57, यहाँ पे आ जाएगा 72। अब देखिए यहां से यहां से यहां अगर आप कंसीडर करते हो तो आप बोलोगे कि सर जैसे जैसे मैं डाउन आ रहा हूं, देखो यहां पे आप बच्चों जैसे जैसे डाउन आओगे, यहां पे डाउन आने पे क्या हो रहा है, थर्ड ग्रुप में अगर आप देखोगे तो डाउन आने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, तो आप बोलोगे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार यहां जो सीक्वेंस आएगी, देखो यहां इस तरीके से आएगी, एस ग्रेटर देन वाई देन ग्रेटर देन एल। अगर मैं यहां पे देखूं टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैपेनियम, यहां पे हैपेनियम में देखता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है कि देखो यहां से यहां आने पे कुछ जो साइज आएगी वो ऑलमोस्ट इक्वल आएगी, यहां इक्वल आने लगेगी। और ये जो साइज इक्वल आती है उसी का रीजन पूछना अपने को। यहां अपन ने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो जैसे ही डाउन आते हो आप क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे साइज क्या देखा जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल देखा जा रहा है। इसको लेके कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और इसका जो रीजन है बहुत प्यारा सा रीजन है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, देखिए ध्यान से क्या होता है। एक्चुअली इस तरीके से होता है, अपन ने सिल्डिंग इफेक्ट देखा होगा आपने, बच्चों समझिए इसको थोड़ा सा, नहीं समझा है तो क्या होता है, जैसे ये एस ऑर्बिट है, ये आपका क्या हो गया, पी ऑर्बिट। ऐसे ही मैं अगर नेक्स्ट डी की बात करता हूं तो डी में 4 लोग और एफ इससे भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तो मैं यहां अगर जैसे जैसे एस पी डी एंड एफ में देखता हूं तो 8 लोग हो जाएगी ऐसे। तो यहां अगर मैं बात करता हूं एस पी डी एंड एफ के कंपैरिजन में, तो यहां देखो ये डबल शेप होगा, ये डबल शेप होगा और एफ वाला और भी स्क्रेटेड होगा। अब मैं यहां से बात करता हूं, जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियस है किसी एटम का। अब एक तो इसको एस कवर करे, एक पी देखे, और एक यहाँ पे मैं अगर बात करने लगूँ ये डी आ गया, नेक्स्ट एफ और भी ज्यादा स्ट्रेट होगा। तो यहां अगर मैं देखूं बेटा तो कुछ इस तरीके से मैं देखो इसको समझने के लिए सिंपल सा लिख देता हूं ताकि समझ में आसानी से आ सके। एस सबसे ज्यादा कवर करेगा न्यूक्लियर को, क्या करेगा, मैक्सिमम कवर करेगा। और ये क्या करेगा, जो आउटर क्लास के जो इलेक्ट्रॉन है इससे यहां जो अट्रैक्शन आता है इसको क्या करेगा, कवर करेगा, इससे प्रोटेक्ट करेगा, इससे शील्ड करेगा। कैसे, जैसे मान लो मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इसको ये क्या करेगा, यहाँ ये जो ऐसे ही मैक्सिमम कवर कर लेगा, शील्ड कर लेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पी आएगा तो पी खुद स्क्रेट होता है, तो जितना शील्ड एस कर पा रहा है उतना नहीं कर पाएगा। तो जो न्यूक्लियर आता है उसको मैक्सिमम शील्ड कौन सा करते हैं, एस। उसके बाद कौन करेगा, पी, फिर डी एंड एफ क्या करेगा, वे, क्योंकि एफ तो खुद ही ऐसे डिस्क्रेट है, ठीक है, काफी ज्यादा एट शेप में आ जाएगा, 4 डबल शेप। तो यहां अगर मैं एफ की बात करता हूं
तो ये इतना शिल्ड नहीं कर पाता है जितना H करता है, इसलिए जो ऐप के पास शिल्ड नहीं कर पाएगा तो जो आउटर क्लास का इलेक्ट्रॉन है यहाँ, वो H के क्या आ जाएगा, यहाँ से क्लोज आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने लगेंगे ऐसे। और ये जो साइज डिक्रीज होती है इसी को बोला गया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोला गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका रीजन है ऐप का लोअर शिल्डिंग इफेक्ट या वीकेस्ट शिल्डिंग इफेक्ट। तो आप बोल सकते हो, पहले तो लिख सकते हो यहाँ पे एक सीक्वेंस में नोट कर सकते हो बच्चों कि ऐप का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या रहेगा, वीकेस्ट रहेगा या वीक रहेगा। अगर ऐप का शिल्डिंग इफेक्ट वीक रहेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा तो यहाँ जो साइज आएगा ऑलमोस्ट डिक्रीज होकर इतना आ जाएगा जितना किसका था, जर्कोनियम का। इसलिए यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर में काफी ज्यादा डिफरेंस था, फिर भी यहाँ पे साइज क्या मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो रीजन क्या बताना है यहाँ पे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया। यानी आप बात कर सकते हो 4D और 5D जो सीरीज आएगी, देखो ये सीरीज हो गई आपकी 3D, ये क्या हो गई 4D और 5D। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है नीट जेई के एग्जाम्स में, नीट जेई एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि 4D और 5D सीरीज आती है, इनमें जो ऑलमोस्ट साइज रहेगी वो सेम रहेगी, रीजन क्या है, तो आपको बताना है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मेन रीजन ये होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स आता है वो एफ ऑर्बिट में आ जाता है। एफ ऑर्बिट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शिल्डिंग होती है वो क्या होती है, वीक होती है। ये हो गए आपके एटॉमिक रेडियस को लेके कुछ वेरिएशंस और कुछ एक्सेप्शंस। साथ साथ कई बार एग्जांपल्स में और भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लो मैं दे देता हूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज को लेके कई बार क्वेश्चंस पूछे गए साइज को लेके। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में मैं आपको बता दूं जेड के ऊपर डिपेंड करेगी, साइज जेड के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे काफी सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में मैं क्वेश्चंस उठा लेता हूँ, जैसे N-3 ऑक्सीजन -2, यहाँ पे मैं बात करूँ ऑक्सीजन -2। इसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे F- Mg+2 Na+। देन यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये डिपेंड करेगा बेटा साइज। यहाँ पे देखो जिसका मैक्सिमम नंबर, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 7 और 3 10 10 10, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जहां भी आपको बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन दे दे फिर साइज के लिए पूछा जाए, तो आपको बताना है कि जिसका जेड का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसका साइज क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो क्वेश्चंस देख लेना। Mg+2 आएगा, फिर कौन आएगा, Na+ आएगा, देन यहाँ पे कौन आएगा, देखो यहां पे फिर ये आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पे। ठीक है बच्चों, आज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एटॉमिक रेडियस को लेके थे, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में अपन डिस्कशन करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को लेके। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके लिए आप रेडी रहना बच्चों।